नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि किसान खेतों में अनाज पैदा करके सभी का पेट भरता है। इसलिए किसान को अन्न का दाता मतलब अन्नदाता कहा जाता है। इस पैदा किए हुए अनाज को अकेला किसान नहीं खाता। इस अनाज में पृथ्वी पर जो 84 लाख योनियों में जो भी जीव आते हैं, उन सभी का हिस्सा होता है। कैसे जानिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक वर्ल्ड में, एक ऐसा चैनल जहां भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्म की अनमोल झलक मिलती है। हर दिन जुड़िए हमारे साथ, सुनिए प्रेरणादायक कथाएं, जानिए धर्म से जुड़ी रोचक बातें और महसूस कीजिए सच्चे विश्वास की शक्ति। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसान कितनी मेहनत करके अन्न पैदा करता है। सबसे पहले वो खेत में जुताई करता है, फिर बीज डालता है, उसके बाद अपनी फसल को खाद पानी लगाता है, फिर कीड़ों मकोड़े से फसल को बचाने के लिए कीटनाशक स्प्रे करता है। फिर जब फसल पककर तैयार हो जाती है, वो तब भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये कटकर मेरे घर पर नहीं आ जाती, तब तक ये मेरी नहीं है। क्योंकि परमात्मा का कोई भरोसा नहीं कि कब तूफान, बारिश, ओलावृष्टि हो जाए और मेरी सारी मेहनत, सारी फसल खराब हो जाए। इसलिए जब तक फसल कटकर मेरे घर नहीं आ जाती, तब तक वो मेरी नहीं है। किसान अपनी फसल को अपने पुत्र की तरह पालता है और 6 महीने उसके तैयार होने, उसके पकने का इंतजार करता है। और जब वो फसल अनाज पककर कटकर घर आ जाता है, तो वो उस अकेले किसान का नहीं होता, उस अनाज में सभी का हिस्सा होता है। कैसे जानिए। जब फसल कटती है तो कुछ दाने उस समय खेत में ही गिर जाते हैं, जिन्हें बाद में कीड़े मकोड़े, पक्षी चुगकर खाते हैं। फिर जब फसल घर आ जाती है तो काफी मांगने वाले साधु संत भी आते हैं। कुछ अनाज उनके हिस्से का होता है, फिर कुछ अनाज उसमें से मंदिरों में दान के रूप में दे दिया जाता है, कुछ भंडारों में दे दिया जाता है, कुछ अनाज गौशाला में गायों के लिए दे दिया जाता है और कुछ अनाज किसान अपने और अपने जानवरों के लिए घर में रख लेता है। किसान के घर से कभी कोई भी भूखा नहीं जाता, इसलिए किसान के अनाज में सभी के हिस्सा होता है। आपके अन्नदाता किसान के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें धार्मिक वर्ल्ड।